नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केवीएस के एग्जाम के इंतजार में बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है आप सभी के लिए। तो बड़ा अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और ये बड़ा अपडेट कुछ इस प्रकार है कि जो केवीएस की वैकेंसी है उसके डिले होने के पीछे का रीजन क्या रहा है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि अप्रैल के महीने में ये वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे ये डिले होती चली गई। और अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी फाइनली ये वैकेंसी कब तक आ सकती है और इसके पीछे डिले होने का रीजन क्या था, वो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो बातों को समझिएगा ध्यान से, किस तरीके की चीजें केवीएस के अंदर होती हैं और कैसे एक भर्ती की प्रक्रिया को अभी जारी किया जाता है। देखो, दो तीन चीजें होती हैं। केवीएस में जो मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में भी बताऊंगा आपको, और जो बाद की चीजें हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अप्रैल के महीने की बात है कि अप्रैल के महीने में अचानक से क्या होता है, शोर मचता है कि केवीएस का वैकेंसी आने वाला है, केवीएस का वैकेंसी आने वाला है। कुछ लोगों ने इसका तथाकथित डेट भी डिक्लेयर कर दिया था कि इस डेट को केवीएस का वैकेंसी आने वाला है। लेकिन उस समय पर क्या था कि जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स थे वो जारी करे गए थे। ठीक है, तो ये करने का रीजन क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नए रिक्रूटमेंट रूल्स जो है जारी करे थे एनवीएस के और केवीएस के। ठीक है, तो इसके तर्ज पर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। और इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी कि केवीएस नोटिफिकेशन आने वाला था, क्योंकि जो अंदर की हलचल थी वो शुरू हो गई थी। अंदर की हलचल का मतलब ये होता है कि जब कोई एग्जामिनेशन जो है निकाला जाता है तो उसके पहले उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो तैयार करी जाती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, ठीक है, किस तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना है, या किस तरीके का आगे का प्रोसेस उसका होने वाला है। तो यहां पर जब ये नए रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए थे अप्रैल में ही, तो बेसिकली हुआ क्या था कि एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था आपका। ठीक है, और ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको अप्रूव करती है, तब आपका वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन इसी बीच में आपका नई चीजें सामने आने लगती हैं कि एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा। अब ये पैटर्न चेंज होने वाली बात कहां पे आई थी, तो पैटर्न चेंज होने वाली जो बात थी, ये एग्जाम के पैटर्न की बात, जब होता क्या है कि इंटरनल मीटिंग्स होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में, तो कई सारे बड़े ऑफिशियल्स वहां मौजूद होते हैं जिनसे जो है विचार लिए जाते हैं, आइडियाज लिए जाते हैं। तो वहां पर एक प्रस्ताव ये आया कि हम जो केवीएस एनवीएस का एग्जाम अलग अलग कराते हैं, ईएमआरएस का एग्जाम अलग अलग कराते हैं, इनको हम एक ही साथ कॉमन एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करा लें और इस परीक्षा को 3 स्टेज परीक्षा में जो है ले लें हम लोग। ठीक है, तो ये एक एग्जाम पैटर्न 3 स्टेज वाला सामने आया उस कंडीशन में। हालांकि ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर चर्चाएं हुई थी, अप्रूवल अभी मिला है फाइनलिस्ट को कि नहीं मिला है, उस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी भी अंदर इसके डिस्कशन चल रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये अभी ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद जो एक मीटिंग होने वाली थी 4 अप्रैल को, वो मीटिंग हुई, उसमें कुछ फाइनल नहीं हो पाया था। ठीक है, उसमें कुछ फाइनल नहीं हो पाया था। अब उसके बाद में चीजें क्या हुई, इनकी जो अगली मीटिंग हुई है वो मई के महीने में हुई है। ठीक है, तो 2 मई के आसपास इनकी मीटिंग हुई है और मई में इन्होंने जो कुछ चीजें यहां पर फाइनल करी हैं, जो चैलेंजेस थी उसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। क्योंकि केवीएस भी क्या चाह रहा है कि वो बार बार के झंझट से बच जाए। ठीक है, बार बार के झंझट से बचने का रीजन ये है क्योंकि केवीएस के बहुत सारे जोन्स हैं, केवीएस के जो स्कूल हैं वो इंडिया तो है ही हैं, आउटसाइड द इंडिया भी हैं आपके, जहां पर तेहरान में इसका स्कूल है आपका। ठीक है, तो मतलब और भी जगह हैं। तो इंडिया और आउटसाइड इंडिया में बहुत सारे जोन्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है अपने स्कूल्स को, अलग अलग जोन्स में बनाया गया है। अब होता क्या है ना, केवीएस ऑल इंडिया वैकेंसी देता है। अब इसकी वैकेंसी मान लिया कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा भरता है फॉर्म, उसकी पोस्टिंग हो जाती है साउथ इंडिया में। ठीक है, स्टार्टिंग में सब ठीक रहता है, कुछ समय के बाद में कोई भी हो ना, घर से ज्यादा दूर काम करने में हर लोग सक्षम नहीं होते हैं, ना ही वो चाहते हैं घर से दूर काम करना। तो या तो वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो फिर क्या होता है कि वो कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि भाई जो लोग केवीएस में जॉब कर रहे हैं उनको लगता है कि यार ये जोन मेरे लिए सही नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो दूसरी जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो जॉब निकाल के केवीएस की जॉब छोड़ के वहां चले जाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो पोस्ट फिर से खाली हो जाती है। तो जो आपके ऐसे स्टेशन होते हैं, जो आपके हार्ड स्टेशन बोले जाते हैं, जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, तो ऐसी जगह पर ना टीचर की जो कमी है वो हमेशा बनी रहती है। क्लियर है। अब इन्होंने क्या यहां पर डिसाइड किया है, इस मई वाला जो मीटिंग इनका हुआ है, तो मई वाले मीटिंग में इन लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो ये डिसीजन लिया है, अभी तक का जो अपडेट है मैं वो आपको बता रहा हूं। ये डिले होने का रीजन ही ये है कि ये बहुत सारी चीजों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं,
जिस वजह से एप्लीकेशन आपकी डिले होती चली जा रही है। तो डिस्कशन ये हुआ है कि ये अब जोन वाइज वैकेंसी निकाल सकते हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं है जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है। तो जोन वाइज वैकेंसी ये लोग अभी आउट कर सकते हैं, यानी कि जो साउथ जोन है उसके लिए साउथ वाले बच्चों के ही एप्लीकेशन लिए जाएं ताकि उनको किसी प्रकार का कोई समस्या ना रहे। नॉर्थ जोन के लिए नॉर्थ जोन वाले बच्चों के जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लिए जाएं। तो इस तरीके का कुछ जोन वाइज वैकेंसी निकालने का इनका स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। अब जैसे अभी रेलवे वाले ने निकाला था ना, रेलवे वाले ने जोन वाइज वैकेंसी निकाली थी, तो इस तरीके से करके ये भी जोन वाइज वैकेंसी आपकी निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इन्होंने जोन वाइज आपका कितनी कितनी वैकेंसीज हैं इसका एक डाटा जारी किया था, ठीक है। तो जोन वाइज वैकेंसी का डाटा इन्होंने जारी किया था कुछ दिन पहले, अभी आपने वो भी नोटिस करा होगा। तो उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं यही था। तो अभी जो डिले होने का रीजन आपको नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि ये लोग अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जोन वाइज वैकेंसी निकालें, कि सबकी एक साथ निकालें, और ये 3 स्टेज वाली जो परीक्षा है इन सभी चीजों पर डिस्कशन थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट डेफिनेटली ये है कि अभी एक डेवलपिंग स्टेज में आपका जो केवीएस का नोटिफिकेशन है वो पहुंच गया है और बहुत जल्दी आपको ये चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि जो ट्रांसफर प्रक्रिया थी वो भी जब कंप्लीट हो जाती है तो टोटल वैकेंट पोस्ट काउंट करी जाती है, उसके बाद में नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो वो प्रोसेस भी अभी ईएमआरएस की 2023 वाला जो पार्ट चल रहा था वो अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसका वेटिंग लिस्ट जारी हो गया, कट ऑफ उन्होंने जारी कर दिया है, ठीक है। तो वहां पर जो टोटल होने वाली थी चीजें वो कंप्लीट हो जाएंगी। एनवीएस में ट्रांसफर प्रोसेस चल रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जब ये सारी चीजें आपस में कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये नोटिफिकेशन आपको 1-2 महीने का डिले भी दे सकता है। अभी रीजन इसका क्या है, रीजन ये है क्योंकि अब बीच में तो टीचर भर्ती करेंगे नहीं, अगले सेशन से ही उनको ये वहां पर जो है जॉब देंगे, तो 1-2 महीने का समय उसमें लग सकता है आपका, ठीक है। तो उसमें आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, अपनी प्रिपरेशन करती रहनी है, ठीक है। तो मेरा बस मोटिव यही था बताने का कि केवीएस के अंदर क्या चल रहा है, आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यस, आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट है, तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा के केवीएस का एग्जाम इस बार क्वालिफाई करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपको इसी बात पर एक और इन्फॉर्मेशन यहां पर शेयर कर देता हूं। टेक्स्ट बुक ने आप सभी के लिए अभी 2 दिन के लिए, ठीक है, तो आज तारीख हो गई है हमारी क्या, 15 तारीख हो गई है, तो 15 तारीख और 16 तारीख इन 2 दिनों के लिए एक ऑफर निकाला हुआ है यहाँ पर, दैट इज जंगे सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें आप केवीएस पीआरटी के जो जितने भी आपके कोर्स हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कोर्स बाय कर लेते हैं तो आपको जो है एक डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा भारी, और आपको करना क्या है, अपने आप से बाय कर रहे हैं तो आप कमल कोड का यूज करिएगा, ठीक है। या फिर आप और थोड़ा वो डिस्काउंट इसके ऊपर चाहते हैं तो मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। ऐसे ही आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी कोर्स केवीएस का ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और फायदा आपका होगा, जब आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको एक पेड ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसमें ऐड कर दूंगा, जिसमें आपकी सारी जरूरतें केवीएस के रिगार्ड्स में पूरी होती रहेंगी, ठीक है। चलेगा, आपको पर्सनल असिस्टेंट भी दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको कर लेना है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं जो भी आपके डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी बाय यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आई होगी। तो ये केवीएस टीजीटी पीजीटी का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूं सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर और आगे बढ़ेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करके टीचर बनेंगे। सो ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिएगा इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ में टेक्स्ट बुक के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय।